Now, there are certain concepts which are related to research design, and before we understand that what are various types of research design, it's very important to understand what is the terminology related to research design. So, first one is called as the variable, right? So, variable जो है ये एक कंसेप्ट है जिसमें हम किसी भी एट्रीब्यूट को उसकी क्वांटिटेटिव वैल्यू देते हैं, ठीक है ना। तो एट्रीब्यूट की जब तक कोई भी वैल्यू हम उसको नहीं देंगे तो तब तक उसका कोई यूज नहीं होता है, ठीक है। सो वेरिएबल स्टैंड्स फॉर दैट व्हेन एवर अ सर्टन नंबर इज बीइंग अलॉटेड टू द पर्टिकुलर एट्रीब्यूट, इट इज कॉल्ड एज अ वेरिएबल. Now variable are of different types. First of all, independent variable. So independent variable, as its name suggests, that it is independent, it is not affected by anything else, right? So for example, if I say that sales is a dependent variable and it depends upon so many factors, like it depends upon advertisement. So in other words, we can say that advertisement is an independent variable, and anything which affect on the which becomes the cause of something is called as the independent variable, ठीक है। सो जब भी हम रिग्रेशन में कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर अपना इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। देन इज द डिपेंडेंट वेरिएबल. सो डिपेंडेंट वेरिएबल जो है दे आर समथिंग जो किसी दूसरे के ऊपर रिलाई करते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा कि सेल्स जो है इट इज डिपेंडेंट ऑन सो मेनी फैक्टर्स जो अपने आप में कुछ कंप्यूट नहीं कर सकती बट इट हैज टू रिलाई और डिपेंड अपॉन समथिंग एल्स. इट इज कॉल्ड एज डिपेंडेंट वेरिएबल. देन कम्स टू डिस्क्रीट वेरिएबल. डिस्क्रीट वेरिएबल का मतलब है जिसको हम एब्सोल्यूट फॉर्म में लेते हैं या जिसको हम डेसिमल फॉर्म्स में नहीं ले सकते या जो हमारे होल नंबर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डिस्क्रीट वेरिएबल. दे कैन नॉट बी इन डेसिमल. फॉर एग्जाम्पल द n, the number of people that cannot be in decimals. Then is continuous variable. Continuous वेरिएबल का मतलब है कोई भी ऐसा फिनोमिना और वेरिएबल जो एक कॉन्टिन्यूएशन फॉर्म में चलता है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हाइट है, एज है, वेट कैन बी से 50, 51, 52, 53. So it is in continuation form. So that is called as a continuous variable. All the variable which comes under normal distribution like height, weight, age, these are the example of continuous variable. ठीक है. So next one is the एक्सट्रेनियस वेरिएबल. एक्सट्रेनियस वेरिएबल का मतलब होता है कि वो वेरिएबल जो हमने अपनी स्टडी में लिए ही नहीं, ठीक है. देखो जो रिग्रेशन है, ठीक है, जिसमें हम इम्पैक्ट देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, वो तो एक रिलेशनशिप हमने इम्पैक्ट उनका स्टडी कर लिया. बट जिन वेरिएबल को हमने अपनी स्टडी में लिया ही नहीं, दैट इज कॉल्ड एज द एक्सट्रेनियस वेरिएबल, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूं कि क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट इज डिपेंडेंट ऑन प्राइस, राइट, तो प्राइस के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स है जो किसी कमोडिटी की क्वांटिटी को इम्पैक्ट करते हैं. सो द फैक्टर्स विच आर अदर देन प्राइस दे आर कॉल्ड एज द एक्सट्रेनियस वेरिएबल, राइट. देन इज दी, ये यहां तक वेरिएबल्स हो गए सारे. फर्स्ट पार्ट ऑफ द रिसर्च डिजाइन अंडर टर्मिनोलॉजी इज द वेरिएबल्स. नाउ सेकंड कम्स द कंफाउंडेड रिलेशनशिप. सो कंफाउंडेड रिलेशनशिप का मतलब है वो वेरिएबल जिनको हमने स्टडी में लिया नहीं, विच मीन्स द एक्सट्रेनियस वेरिएबल, जब वो अपना इन्फ्लुएंस डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डालते हैं, बिकॉज जो डिपेंडेंट वेरिएबल है इट कैनॉट सेट फ्री from the effect of the extraneous variable, then we say that dependent और independent variable के बीच में confounded relationship है. I'm repeating again, confounded relationship का मतलब है जब डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो फ्री नहीं होता है बिकॉज ऑफ दैट वेरिएबल विच इज नॉट टेकन इन टू द स्टडी, देन द रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड एज द कंफाउंडेड रिलेशनशिप, ठीक है. सो नेक्स्ट द थर्ड टर्मिनोलॉजी इज द एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट का मतलब है जब हम किसी चीज को कंडक्ट करते हैं, ठीक है, जब एक रिसर्चर जो है वो अपनी रिसर्च को मैनिपुलेट करता है विद वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड measures the effect on the dependent variable, then it is called as the experiment. For example, now in the days of COVID-19 when we all are into the lockdown, so we are experimenting different ways of teaching you, ठीक है. So that experiment का मतलब है कि हम कुछ ना कुछ ट्राई करते हैं, ठीक है, डिफरेंट मेथड्स को ट्राई करते हैं, that is called as the experiment. Then is the treatment.
ट्रीटमेंट का मतलब है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम ट्रीटमेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है। सो द डिफरेंट टाइप, फॉर एग्जांपल अगर हम अलग अलग तरह की टीचिंग मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं आपको ऑनलाइन टीच करने के लिए, फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग जूम क्लासेस, वी आर रिकॉर्डिंग द लेक्चर्स, हम वीडियो लेक्चर्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो दैट मीन्स वी आर गिविंग यू डिफरेंट ट्रीटमेंट्स फॉर द स्टडी, ठीक है। देन इज द कंट्रोल, द इफेक्ट ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल कैन बी मिनिमाइज्ड यूजिंग कंट्रोल. So control refers to the experimental condition which are designed to restrain or minimize the effect. That means कंट्रोल का मतलब है कि जिससे हम एक्सट्रेनियस वेरिएबल जिसको हमने अपनी स्टडी में नहीं लिया, ठीक है, उसको हम मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं किसी ना किसी तरह से, दैट इज कॉल्ड एज द कंट्रोल. देन इज टेस्ट यूनिट्स. टेस्ट यूनिट का मतलब है कोई भी कंपनी, कोई भी इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन, कोई एनीथिंग जिसके ऊपर हम अपनी एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज टेस्ट यूनिट, ठीक है. देन इज एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप.